हिंदुत्व पर बेबाक बोलने वाली काजल हिंदुस्तानी आज एक दिन की धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंची। उन्होंने यहां बाबा महाकाल के चौखट से दर्शन किए, वहीं नंदी हाल में भक्ति में लीन नजर आई। विश्व प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर भी पहुंची, जहां उन्होंने गर्भगृह से दर्शन किए। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति को लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति मौजूद रही। यह कार्यक्रम कालिदास ऑडिटोरियम में रखा गया था। काजल हिंदुस्तानी पिछले 10 वर्षों से उपरोक्त विषय में जमीन पर कार्य कर रही हैं। अनेक संघर्षों का सामना भी करना पड़ा, बहुत केस हुए, डराया गया, धमकाया गया, जेल भी जाना पड़ा। जिहादियों ने धमकियां दे रखी हैं और फतवे भी निकाल चुके हैं, मगर फिर भी धर्म के प्रति निष्ठावान एवं निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही हैं। अभी तक हजारों बच्चियों को जिहादियों के चुंगल से बचा चुकी सरकारी और पब्लिक जमीन पर अवैध अतिक्रमण कानूनी तरीके से लड़कर जिहादियों से मुक्त करवाया है। बहुत सारी हिंदू बच्चियों को घर वापसी करवाई है। अपने घर परिवार, बच्चों तथा सांसारिक जीवन में होते हुए भी महीने में 25 से 27 दिन भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवास कर जन जागरण कर रही हैं तथा महिला सम्मान एवं सुरक्षा के विषय को लेकर भी कार्यरत हैं एवं 20-30 से पहले भारत को लव जिहादियों से मुक्त करने का संकल्प। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के पदाधिकारी मौजूद रहे। वाली प्राचीन संस्कृति से अवगत कराने वाली समग्र उपमाओं की एक कहानी आदरणीय काजल हिंदुस्तानी। ऐसे दीदी से मेरा आग्रह है कि दीदी आए और बहनों का उत्साहवर्धन करें। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रुक्मणी द्वारिकाधीश की, सब संतों की, गौ माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, अहिल्या माता की। उसी कॉलेज की 8 लड़कियां सुसाइड करती हैं और राजस्थान का महिला समाज चुप रहता है, मौन रहता है, वो विरोध नहीं करता और वो खुश हो जाता है आजीवन उम्र कैद। हम कहते हैं किस बात में आप चुप हो? आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए था, आप लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए था। जो जहां का विषय है वहां के लोकल लोग अगर सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो भारत भर के दूसरे लोग उनके साथ कैसे इस विषय में जुड़ेंगे? अगर वहां की महिला ये करती तो आज अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती बलात्कारी खादिम फांसी पर लटके होते। हमारी मनुस्मृति ये कहती है कि किसी भी महिला को यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि प्रशासनिक पावर दे दो तो वो महिला समाज का विकास भी कर सकती है और समाज का विनाश भी कर सकती है। इतनी शक्ति एक नारी में होती है और ये कार्य सदैव नारी को दिया हुआ। तो इन महिषासुर की मानसिकता वाले लोगों को लगता था कमजोर है, तो महादेव ने सुंदर उत्तर दिया मां जगदम्बा को कि जब जब किसी भी कालखंड में किसी महिषासुर को ऐसा लगेगा कि महिला कमजोर है और वो उस पर अत्याचार करेगा तो समाज से तुम्हारी तरह ही एक दुर्गा स्वरूपा खड़ी होगी जो इन महिषासुरों का नाश करेगी। अब फिर समय आ गया है, हमारे सामने लव जिहाद हो रहा है। देखो, ना हमारी बेटियां सुरक्षित, ना हमारी जमीनें सुरक्षित, ना हमारे मंदिर सुरक्षित, ना हमारी गौ माता सुरक्षित, कोई भी सुरक्षित नहीं। हम दशों दिशाओं से घिरे जा चुके। इनका एजेंडा है 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का। ये लोग नारे लगाते हैं लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो कैसे हिंदुस्तान लेंगे? वो हमारे मंदिरों पे कब्जा कर, हमारे जमीनों पे कब्जा कर। भारत का मूल स्वरूप क्या है? भारत पे कब्जा करना है। तो ये जो जमीन है ये मात्र जमीन थोड़ी, हम तो इसको क्या कहते हैं? धरती माता। हम इसे कहते हैं भारत माता। हमने माँ का दर्जा दिया है तो ये हमारी धरती पर कब्जा करेंगे, हमारी भारत माँ पे कब्जा करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छी बात कह गए। वो कह गए क्योंकि जमीन का टुकड़ा थोड़ी हमारी माँ है, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो देश के लिए, हम मरेंगे तो देश के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान से लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, बोलो भारत माता की। और यही भारत माँ की 8,38,000 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान दे दिया था। मगर अब भी
ये लोग क्या कहते हैं कि ये भारत हमारा है, इसलिए ये एक गजवा हिंद का एजेंडा चला रहे हैं और उस पर 3 स्टेज पे काम हो रहा है। और इनकी पूरी षड्यंत्र को समझिएगा, क्योंकि हमें अपना शत्रु बोध होना चाहिए और बहुत डीप प्लानिंग। और 3 स्टेज क्या है, मैं नहीं बोल रही, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बोलता है, इनके हर एक मुल्ला मौलवी बोलते हैं, इनके हर एक बड़े बड़े इस्लामिक संगठन है वो कह रहे हैं। और 2043 तो बहुत दूर रहा, 2025 में ये हालत है कि एक हिंदू जब याचिका लगाता है सुप्रीम कोर्ट में कि खजुराहो के हमारे मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति खंडित है, वो ASI की साइट है, आप वहां पर विष्णु की मूर्ति को रिस्टोर करो, तब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस CJI क्या कहता है गवई कि तुम तो विष्णु भक्त हो ना और तुम्हारा तो विष्णु भगवान है ना, एक काम करो अपने भगवान को ही जाके बोलो, अब तो वही कुछ कर सकता है, जाओ और उससे जाके प्रार्थना करो। क्या इनमें हिम्मत है? बैलेस्फेमी की बात कर कर हाथ में पत्थर लेकर गुस्ताख नबी की, जैसे ये लोग लगाते गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, ऐसे नारे हिंदू समाज लगने वाला नहीं, क्योंकि हिंदू बहुत टॉलरेंट है, हिंदू बहुत सहिष्णु है। और आज ये हालत हो गई है कि हम हमारे मंदिर तो बचा ही नहीं पाते। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हिंदू समाज जो है बहुत टॉलरेंट समाज है, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम उस कत्ल पर फिल्म भी बना देते हैं तो हो जाते हैं कम्युनल। तो वो कत्ल कर रहा है, उसने वो किया है, मगर उस पर हम फिल्म बना रहे हैं तो विरोध हो रहा है, फिल्म रिलीज़ होने नहीं दे रही। उसका कारण एक ही है कि हिंदू समाज संगठित नहीं है, हिंदू समाज बटा हुआ है, हिंदू समाज आज भी मतलब कुंभकर्ण की भांति सोया हुआ है। कुंभकर्ण ने भी टाइम पर जब ज़रूरत थी तब तो उठ गया था, पर हिंदू समाज तो ऐसा है कि ज़रूरत है तब भी नहीं उठ रहा है, यानी कि वो कम है, वो 15% है कहने के लिए, सो कॉल्ड माइनॉरिटी, मगर वो जहाँ ना उनकी केंद्र में सरकार ना उनकी राज्य में सरकार, मगर फिर भी वो गुंडागर्दी के दम पर अपना काम करवाते हैं। और हिंदू समाज सहिष्णु बना हुआ बैठा हुआ, उसको अपने लिए आवाज़ उठानी नहीं आ रही है। इसलिए ये जन जागरण का कार्यक्रम रखा है कि हिंदू समाज मन के डर को हटाए, एकत्रित हो, संगठित हो। ये दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, संगठित हो, और संगठन में ही शक्ति, और कलयुग में तो संगठन की शक्ति ही काम करेगी। और क्योंकि अब 100 वर्ष भी होने वाले हैं संगठन को, तो हम यही जन जन तक संदेश देना चाहते हैं कि भारत देश में हिंदू सकुशल सुरक्षित रहे, अपनी बहन बेटियों के साथ सुरक्षित रहे, बहन बेटियों की अस्मिता भी बची रहे, और इन सबके लिए समाज को मिलकर संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा। और यही संदेश देने के लिए आज हमारा यहाँ पे आना हुआ। दूसरा, लव जिहाद का विषय, अगर आज हम मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश हॉटस्पॉट बन गया है पूरे भारत का, जहाँ बहुत अधिक लव जिहाद हो रहे हैं। मगर मैं मध्य प्रदेश के पत्रकारों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो ऐसे केसों को हाईलाइट कर रहे हैं, वो केस पब्लिक में आ रहे हैं, वो जन जन तक तभी तो पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ के पत्रकार भी इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। सरकार भी कानून के हिसाब से कानून बनाती है, लेकिन सरकारें तो बदलेगी, नेता भी बदलेंगे, दूसरी सरकार आएगी, शायद कानून बदल दे। इसलिए जागृत होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए दुर्गा वाहिनी हमारा आयाम बना है कि जिसमें हम ये मैसेज देते हैं कि हर एक माता पिता को अपनी बेटी को दुर्गा वाहिनी से जोड़ना चाहिए, और हर एक माता पिता को अपने बेटे को बजरंग दल में भेजना चाहिए, क्योंकि संरक्षण बहुत ज़रूरी है, फ्रंटलाइन वॉरियर बहुत ज़रूरी है। और ये जब घर की रक्षा करने वाले वॉरियर को खुद का डिफेंस करना आएगा, खुद का संरक्षण करना आएगा, तभी तो वो अपने परिवार का, अपने समाज का कर पाएंगे। तो यही संदेश देने के लिए आज हम यहाँ आए थे।